पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तराखंड के देहरादून जनपद से विधायक मुन्ना सिंह चौहान द्वारा उत्तर प्रदेश के 25 प्रवासी मजदूरों को उत्तराखंड विकास नगर से उनके गृह जनपद अयोध्या उत्तर प्रदेश के लिए रवाना किया गया। लॉकडाउन के चलते 45 दिनों से विकास नगर में फंसे हुए थे 25 प्रवासी मजदूर। देहरादून विकास नगर के लॉकडाउन के चलते 45 दिन से विकास नगर में फंसे हुए 25 प्रवासी मजदूर उत्तराखंड सरकार के दिशा निर्देश अनुसार विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने उप जिलाधिकारी कोतवाल विकास नगर तथा विकास नगर बाजार पुलिस चौकी इंचार्ज से वार्ता कर निजी बस द्वारा उनके गृह जनपद अयोध्या उत्तर प्रदेश के लिए रवाना किया। इस दौरान पहले सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। विधायक मुन्ना सिंह चौहान के द्वारा लगातार प्रवासियों को उनके गृह जनपदों में भेजने का कार्य किया जा रहा है, जिसका आभार मजदूर प्रवासियों ने धन्यवाद के रूप में 5 मिनट तक तालियां बजाकर इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह बिट्टू, एसडीएम सौरभ ओसवाल, प्रभारी कोतवाल गिरीश नेगी, बाजार विकास नगर चौकी इंचार्ज दीपक मैथानी, नीरज ठाकुर, रोशन नेगी, जितेंद्र कुमार रिंकू, सौरभ गुप्ता, सुमन धीमान, सुरेंद्र चौहान, संदीप त्यागी, अखिल गोपाल, संदीप चावला, संजय खान आदि मौजूद रहे। देवेंद्र सिंह राय, 4 स्टार न्यूज, देहरादून। सर, ये तहसील में आप पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जो है ये मजदूर लोगों को आप उनके वतन भेजने की तैयारी यहाँ पर चल रही है। अच्छा, ठीक है। सर, ये मजदूरों को वतन भेजने की तैयारी चल रही है, क्या है? ये जो माइग्रेटरी वर्कर्स हैं, तो इसमें से यद्यपि हम सबको इस बात के लिए भी मोटिवेट कर रहे हैं कि डर की वजह से किसी को जाने की जरूरत नहीं है। अब काम धाम सब खुल रहे हैं और जो रोजगार कर रहे हैं वो शौक से करते रहें और जो परियोजनाओं में उसको भी काम करते रहें। हाँ, किसी की बहुत मजबूरी है तो जाहिर तौर पर उनको जबरदस्ती रोका भी नहीं जा सकता। तो अभी आज 11 लोगों को तो सहसपुर मदरसे में हमारे मुसलमान भाई थे जो क्वारंटीन सेंटर से आए थे, जो अपने घरों को नहीं जा पाए थे, तो उनको अभी एक वाहन का इंतजाम करा करके उत्तरकाशी, त्यूनी और कुछ हिमाचल का एक आध मजदूर था, उनको अभी भिजवाने का काम किया। उनको रवाना कर दिया गया है 11 लोग, ताकि एक थोड़ा सा ये भी है कि रमजान का महीना है, अपनी ईद के समय वो घर गुर रहे हैं। अभी यहाँ पर 25 लोगों का एक ग्रुप है जो उत्तर प्रदेश में अयोध्या वगैरह के आसपास जाना चाहते हैं, तो उनके कागजात भी लगभग तैयार कर दिए गए। उनको भी एक बस के द्वारा वहाँ भिजवाने का इंतजाम किया जा रहा है। इसी प्रकार से एक दूसरा ग्रुप है 45 लोगों का, वो बिहार की तरफ जाना चाहते हैं, तो उनके वाहन वगैरह का इंतजाम के बारे में सोचा जा रहा है। और उनके जो कागजात है वो सारे सब हमारे कोतवाल साहब यहाँ पर है, पुलिस महकमे के लोग हैं, एसडीएम यहाँ पर है, तो उनके सब आधार कार्ड वगैरह सब रिकॉर्ड्स को टैली करके और उनके अनुमति पत्र उनका भी तैयार हो रहा है। अब ये वाहन का इंतजाम वगैरह वो सब करके ताकि व्यवस्थित जाएं। केवल यहाँ से धक्का देने का उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य ये है कि यहाँ से जो मजदूर भाई बहन हमारे यहाँ से जा भी रहे हैं, उनको पूरे रास्ते में फिर कोई किसी प्रकार का परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए उनका मेडिकल परीक्षण आप देख रहे हैं। डॉक्टर्स हमारे उप जिला अस्पताल के जो डॉक्टर है, डॉक्टर बोगुना और उनकी टीम यहाँ पर मौजूद हैं, तो बाकायदा मेडिकल स्क्रीनिंग करके पूरी छानबीन करके उनको भेजा जा रहा है। और इसी प्रकार से एक अभी 22 लोगों की एक और एप्लीकेशन आई है बिहार उत्तर प्रदेश की, तो उनका भी अभी हमारे जो चौकी इंचार्ज हैं वो अभी उसको वेरीफाई कर रहे हैं, कंप्लीट रिकॉर्ड्स वगैरह को प्रॉपरली और पूरा मेडिकल चेकअप वगैरह करके उनको भिजवा रहे हैं। और जाहिर तौर पे हैं सरकार का पूरी तरीके से, उत्तर प्रदेश सरकार का, उत्तराखंड सरकार का, हम लोगों का पूरी तरीके से कोशिश है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि विशेष रूप से इस तहसील में, इस क्षेत्र में हम एक भी व्यक्ति को ऐसा नहीं छोड़ना चाहते जिसको किसी परेशानी का जो महसूस करें। जो घर जाना चाहता है फिर वो घर जाने के लिए उनका किसी न किसी तरीके से कोई व्यवस्था की जाए। दूसरे चरण में अब हमारे पास पड़ोसी राज्यों से
विकासनगर की खास बात ये भी पड़ोसी राज्यों से, हरियाणा से, हिमाचल से बहुत सारे लोग जहाँ के प्रशासन उनको जाने की अनुमति तो दे दी, लेकिन वो बेचारे पैदल ही चले आए, तो हम उनको यहाँ से वापस तो धकेल नहीं सकते हैं। लिहाजा हमने उनको फिर से कैंप करना शुरू कर दिया है। त्रिशला में कैंप किया है, सामने धर्मावला के पास कैंप किया है, और जब तक उनके जाने का इंतजाम नहीं होता तब तक उनको कैंप में रखेंगे। और बाकी प्रदेश सरकार, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, उप जिला अस्पताल के जो डॉक्टर है, डॉक्टर बोगुना और उनकी टीम यहाँ पर मौजूद हैं, तो बाकायदा मेडिकल स्क्रीनिंग करके, पूरी छानबीन करके उनको भेजा जा रहा है। और इसी प्रकार से एक अभी 22 लोगों की एक और एप्लीकेशन आई है बिहार उत्तर प्रदेश की, तो उनका भी अभी हमारे जो चौकी इंचार्ज हैं वो अभी उसको वेरीफाई कर रहे हैं, कंप्लीट रिकॉर्ड्स वगैरह को प्रॉपरली, और पूरा मेडिकल चेकअप वगैरह करके हम उनको भिजवा रहे हैं। और जाहिर तौर पे हैं सरकार का पूरी तरीके से, उत्तर प्रदेश सरकार का, उत्तराखंड सरकार का, हम लोगों का पूरी तरीके से कोशिश है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि विशेष रूप से इस तहसील में, इस क्षेत्र में हम एक भी व्यक्ति को ऐसा नहीं छोड़ना चाहते जिसको किसी परेशानी का जो महसूस करें, जो घर जाना चाहता है फिर वो घर जाने के लिए उनका किसी न किसी तरीके से कोई व्यवस्था की जाए। दूसरे चरण में अब हमारे पास पड़ोसी राज्यों से, विकासनगर की खास बात ये भी पड़ोसी राज्यों से, हरियाणा से, हिमाचल से बहुत सारे लोग जहाँ के प्रशासन उनको जाने की अनुमति तो दे दी, लेकिन वो बेचारे पैदल ही चले आए, तो हम उनको यहाँ से वापस तो धकेल नहीं सकते हैं। लिहाजा हमने उनको फिर से कैंप करना शुरू कर दिया है। त्रिशला में कैंप किया है, सामने धर्मावला के पास कैंप किया है, और जब तक उनके जाने का इंतजाम नहीं होता तब तक उनको कैंप में रखेंगे। और बाकी प्रदेश सरकार, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, उनको भी पहुंचाने का इंतजाम हम लोग करा रहे हैं। ये तमाम सारी चीजें हैं।